आप लोगों का बढ़िया, बताइए। गुड टू सी यू गाइस। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं रोड में, तो कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे लिए नया है सब कुछ, और जितने भी ऑर्गेनिक लीडर्स हैं उनके साथ भाई बहुत अच्छी चल रही है मेरी, और होप करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आएगा। नॉट फॉर लॉन्ग। हम लोग बहुत एक्चुअली एक्साइटेड है बिकॉज निया हैज़ बीन ऑन रोडीज बिफोर, प्रिंस हैज़ बीन ऑन रोडीज बिफोर, तो हम लोगों ने आपस में हमारी केमिस्ट्री सही है, एक साथ काम भी कर रखा है, बट वी वेरी एक्साइटेड बिकॉज एल्विश इज न्यू। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो कहते हैं ना कि अरे आपने इतने साल से किया है कि अभी नया क्या है, हमारे तो ये कि यार एक और गैंग लीडर ऐसा है जिसके साथ आपने काम नहीं किया, इसका अलग तरीका है चीज़ों को लेने का, कैसे टास्क करेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, इसको कैसे काउंटर करेंगे। सो फॉर मी एज अ होस्ट विल बी ग्रेट टू सी दीज टू, रिया एंड देम टू ट्राई टू फिगर आउट कि होने क्या वाला। और नेहा जैसे हमें पता है बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से खेलती है ना, दिमाग पूरा लगा देती है, बिल्ली है पंजे ऐसे मारती है, तो मेरे को एल्विश को देख के ही बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे पता है स्ट्रीट स्मार्ट है ना, और मतलब इसने काफ़ी सारे जैसे शो जीते भी हैं, लोगों का दिल भी जीता हुआ है, सो वो देखने में हमारा बहुत मज़ा आएगा। इस बार मुझे लगता है कि बहुत फन होने वाला है, ठीक है, उसके साथ साथ धोखागिरी भी होने वाली है, सो वो धोखागिरी एक फन के तरीके में जब होगी तो उसका मिक्सचर क्या होगा वो निकल के जो आएगा वो लोगों को देखना है। सेम शो प्रिंस भी जीत चुका है। ओ तुम्हारे बीच में होगा कंपटीशन जैसा। ये सर एक क्वेश्चन है, आप काफी टाइम बाद वापस आए हैं और आप कहते हैं मेरा घर है एमटीवी, और डबल क्रॉस इस सीजन से क्यों आप हो सके हैं, और मैं सीनियर मेंटोर भी है, तो क्या उम्मीदें हैं? सीनियर मेंटोर इस बार क्या उम्मीद है? सीनियर मेंटोर नहीं, देखो इट्स बीन ऐसा शो यार 21 साल 2003 से शुरू करा हमने, आज अभी 2024 हो गई। इट इज़ वेरी स्पेशल। ऐसी और चीज़ें मुझे पता नहीं है जो IPs इतनी लंबी चल रही हूँ। वी आर आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। तो 20th ईयर इज़ वन ऑफ दोज लैंडमार्क ईयर्स, माइलस्टोन ईयर्स है, एंड उसमें वी ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, बिकॉज हम ये नहीं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अरे ये तो चलता है यही कर लेते हैं दोबारा, बिकॉज दैट इज़ नॉट वॉट रोडीज इज, दैट्स नॉट वॉट MTV इज़। तो आजकल हमने ये भी देखा दैट अ लॉट ऑफ पीपल उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं टू डू द सेम थिंग। एक जगह पहुंचने के लिए आप अलग अलग तरीके, कोई शॉर्टकट होता है, कोई छलांग मार के पहुंचता है, कोई समरसॉल्ट करके पहुंचता है। सो नाउ इफ़ यू वांट टू विन, इस बार डबल क्रॉस भी कर सकते हो, धोखे में धोखा भी कर सकते हो, लेकिन वी वांट टू सी कि जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। इट्स अप टू यू। हम नहीं बोलेगा आपको यही करना है, या फिर अपना नाम एल्विश भी रखा। हाँ। एल्विश, हमने इस ईयर के टाइम देखा कि आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज पहले से लेकर के आए थे कि आप ग्राउंड पर ऐसा कुछ करेंगे, तो अब रोडीज के लिए क्या कुछ आपकी तैयारियां चल रही हैं? बेसिकली ऐसा कुछ मेरी तैयारी नहीं चल रही। जिम जाना स्टार्ट करूँगा, जिम स्टार्ट करूँगा मैं, और स्विमिंग भी स्टार्ट करूँगा, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा। बाकी मैं इन सबसे गाइडेंस ले रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो बिटवीन द जर्नी वो मुझे गाइड करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और शायद नहीं लड़ेंगे हम लोग आपस में। नहीं, जो यहाँ की लड़ाई है ना वो एक्चुअली इज अ कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये आपस में खुद जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं ना, आपके गैंग में कंटेस्टेंट्स होंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो जब ये अपने आप को इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व करते हैं ना, वो 4-5 बच्चे जब इनके देखेंगे प्रिंस सर आप मुझे जिता दोगे ना, तो मेरा वोट आउट तो नहीं होगा, एल्विश भाई मैं जाऊँगा तो नहीं ना आज रात को, तो एल्विश भाई को का दिल बाहर आ जाएगा कि यार मेरे को अगर लड़ना भी पड़े और जीतना भी पड़े तो मैं जीतूंगा, बिकॉज अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आ जाएगी। सो इट बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब उनको सिलेक्ट करते हैं यार तो हमारे पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो अब जितनी देर हम उनके लिए फाइट करेंगे उतना ज़्यादा वो जर्नी में रहेंगे, और जितना ज़्यादा जर्नी में रहेंगे उतना लोगों का प्यार पाएंगे। तो ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि जो हमारे गैंग के लोग हैं तो उनको काम मिले उसके बाद, है ना, तो फिर हम ट्राई करते हैं चाहे हमारे में लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, यू नो, पर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इसके बाद मैं भी एक बार फंस गया था एक इमोशन में प्रिंस के, जो मेरे गैंग में था, आज तक फंसा हूँ मैं। सर इस बार क्या नया होने वाला है रोडीज में? सबसे पहले तो एल्विश में आने वाला है, नेहा वापस आ गई है, रन भाई वापस आ गए हैं, ये सब नया है यार, जर्नी भी अलग होगी। और इस बार जिस तरीके के कंटेस्टेंट्स उनको पहले ही पता है कि यार हम ये नहीं देख रहे कि आपका, हम ये देख रहे हैं कि आप जीतने के लिए कितने पैशनेट हो। अभी वेदर इट मीन्स कि आप 18 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, वेदर इट मीन्स कि आपने बहुत पढ़ाई करनी है, वो इट मीन्स व्हाटएवर। और उसके बाद ये जो मेंटोर्स हैं ये उनकी मदद करेंगे, गैंग लीडर्स, कि यार इनको जीतने के लिए ये वाला पैतरा आजमाओ, हमें जीतना है। और हमारे पास हमारी जो टीवी ऑडियंस थी वो तो थी, यू नो, अभी एल्विश के साथ हमारे पास यूट्यूब ऑडियंस भी आई है ना, जो बहुत जेंजी हैं, जो अभी आजकल के बच्चे हैं वो भी आए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एंटरटेन कर पाएँ। क्या क्राइटेरिया रहेगा आपको, मतलब जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको अपनी टीम?
गैंग एल्विश मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी टीम में आपके जैसे लोग एकदम देसी। तो हम तो सिर्फ सवाल पूछने का काम करते हैं ना, रोडीज में ये नहीं चलेगा। वहाँ पे जवाब भी चाहिए। वहाँ पे जवाब हम दे देंगे। हाँ मैं जवाब देने के लिए। तो एल्विश, ये जो विनिंग स्ट्रेटजी आपकी है, शुरू से मैच हो गया या कुछ हो गया उसके बाद जीतते हुए आ रहे हैं, तो ये यहाँ भी कायम रहने वाली है? क्योंकि यहाँ थोड़े प्रोफेशनल ऐसे तो मैच में भी थे, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कौन नहीं जीतना चाहता? सारे बैठे सब जीतना चाहते हैं भाई, और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जीतूँ। और ये ठप्पा तो नहीं लगा सकता कि बिल्कुल मैं तो प्लान ऐसे करके आ रहा हूँ कि जीत के जाऊँगा, ये वो भाई जो जीते मज़ा आना चाहिए। रणवीर सर, आपने भी मेंशन किया 2003 से चल रहा है रोडीज का जो जर्नी है। ये हमारी बात सुनो पहले एक बात, तुम नेहा को फिर अवॉइड कर रहे हो यार। अभी तक नहीं पूछा नेहा, तू खुद पूछ इनसे सवाल कोई। मेरा एक सवाल पूछ लो प्लीज सर। तो आप लोग मजे लो रहे हैं। अच्छा आप बता दीजिए नहीं। तो सर आपने किसी वजह नहीं, आप ही बता दो। नहीं आप ऐसे पलटी मत खाओ, सर से पूछो। तो जैसे आपने जर्नी की बात की सर, आपके साथ रघु एंड राजीव जी का आपकी नाम बात मेरी हमेशा करनी से पड़ गई। जुड़ा हुआ है। तो इस के शुरुआत से पहले आपकी उनसे कोई बातचीत है, उन्होंने कोई ग्रेट विशेस आपको दिए हो? यार हम लोग हर जैसे फ्रेंड सर्कल में हर रोज़ कुछ ना कुछ बातें चलती हैं, तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं आप, तो हम लोग हर रोज़ डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ें। उनके भी काम चल रहे हैं, उनके भी बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं कौन कौन से। तो हम आपस में एक दूसरे को हर चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक करते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया कि अरे अब तू रोडीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, उतना ही है, मतलब कोई और काम भी कर। अब ऐसा भी हो गया ना, तो दे वी विश ईच अदर वेल, और हम हर रोज वी आर इन टच विद ईच अदर, जनरली वी आर द सेम। जैसे भाई मुझे लाके कह रहे हैं कि आज तक वो वैसे वो कहते कि साले मैं लेके आया था, मेरे को ही निकाल दिया। तो आई थिंक एवरीबॉडीज जर्नी इज अ लिटिल डिफरेंट। उनका क्या है कि उनका जो एरा था, और उनको भी गए को ना भी 10 साल हो चुके, राइट? एंड दे हैव मूव्ड ऑन एंड ग्रोन ट्रेमेंडसली इन देयर फील्ड्स। तो हम हमेशा, जैसे उसकी मूवी हो रही है तो मैं बोलता है बेस्ट लक, ढंग से करना, ये करना, तो वो वैसा एक दूसरे को वी विश। बट ऐसा सडनली फोन नहीं आया रात को कि मैंने सुना है कि वाह यार इसके लिए स्पेशल वाला। हाँ नहीं, सो या वी आर वेल विशर्स। A question for you. How does it feel to be back after 2 years, and what are your new strategies to do this? Yeah. So I mean, it feels fantastic. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी ने ये सवाल कल पूछा था that you know they asked a very a slightly extended question, जहाँ उन्होंने पूछा था that was it better to get the call to come back on the show, or was it even more amazing to get the call for the first time? और अगर मैं सच कहूँ, पहली बार जो फ़ोन आया था उससे ज़्यादा मुझे ऐसे लगा कि प्यार और एक्साइटमेंट मेरे में थी when I got called back on the show, because a part of me was also like, you know, I've lived my journey, I was on the show for 5 years. मुझे जितना लोगों को या you know, I think I was a fair enough voice to just have a voice, कि जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि आपकी आवाज़ की हमेशा 2 साइड्स तो होंगे ही। सो अगर आप कुछ भी बोलो, everyone will have an opinion on it, but I at least know that somewhere I encourage people to use their voice, and that's what these 5 years have done for me. But then to get a call back, especially when I thought in my head, पहले 1 साल मुझे ऐसे लगा कि I wish मुझे फ़ोन आ जाता, दूसरा साल ऐसे लगा कि अब फ़ोन नहीं आया तो अब तो नहीं आएगा, and I started coming to terms with it, and I became a closet viewer again of the show. But the best part was to get called back, and then a very exciting part for me is that I'm back on the journey with Ran and Prince, I'm not going to lie. And then of course getting to know Elvish, I think my sum total of knowing him has been what, 10 minutes till now, 5-10 minutes वहाँ पे, but every time I get to know him, I think that, you know, he's bringing in newness, he's bringing in a sense of competition, he'll hopefully bring in a sense of fair play. So it's exciting to, like, you know, see the old and the new people kind of mix. Actually जब प्रिंस पहली बार आया था as a gang leader also, you were already a gang leader, right? Even he brought this crazy newness of just rawness of कि मैं almost रोडी हूँ पर मैं इनका gang leader हूँ. Yeah. So I think this time Elvish will have an edge that you guys haven't seen before, and Yeah. it will be I'm very और मुझे interested to see. नेहा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो जब वापस आई है, क्योंकि अभी लोगों को, जो लोग बीच में आए भी थे कुछ सवाल उठाने के लिए, है ना, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। अगर आज आप जाकर देखोगे इंस्टा पे, है ना, तो जो पॉजिटिव कमेंट्स नेहा को आए हैं, वो लोगों को फील हुआ कि जब नेहा नहीं है तो क्या मिस किया उन्होंने शो में। you know? See, this is a return of the OGs. देखो 20th सीजन है, माइलस्टोन सीजन है, नेहा को पब्लिक डिमांड की वजह से बुलाया गया। लोगों ने बोला गेट ओजी बॉस लेडी बैक। It really
is. It is the audience's choice. Yeah. He is the audience's choice. I didn't think that exercising it would make such a big difference. But जो होता है अच्छे के लिए होता है. And yeah, it is my choice. So You're happy. yeah, I'm happy. I'm very happy. I'm very happy. बिग बॉस विनर मुनावर को हराया तो अब लगता है प्रिंस को हरा पाएंगे। क्या एक what मिनट, was the इधर आ। question? पहले तो तू हाथ मिलाया क्या सवाल तूने पहला अच्छा सवाल अभी कुछ मेरा काम आसान कर दिया। What was the question I missed out? क्या वो कह रहा है कि मुनावर को भी क्रिकेट में हराया है। को तो अब प्रिंस विनर वर्सेस विनर। देखो ये वैसे सवाल मेल नहीं खाता बट इसका आंसर है यस। और प्रिंस गेम बताती है। अलविश भाई आप ये जो शो है काफ़ी अलग शो है बाकी जो अपने शो के हैं इसमें फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा है फिजिकल टास्क ज़्यादा है प्रिंस आपके दोस्त हैं बड़े भाई की तरह भी हैं और आपको सपोर्ट करने भी आए थे जब आप जीते थे जब मीटअप हुआ था तो क्या है फिजिकल आपने उनसे एक सलाह ली कि इस तरह कोई करना है इसको और गैंग लीडर को भी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं Yes. फिजिकली तो अभी तक वो देखने को वो रूप आपका मिला नहीं मैंने अभी तक पूछा नहीं था भाई कि क्या कैसे करना है भाई फिजिकल कैसे करता हूँ मैं कहता मैं जिम ज्वाइन करूंगा। मैं अभी जिम जिम जाने से और बहुत सारी चीजें फिजिकली स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी जो कि बता नहीं सकता मैं यहाँ पे हाँ स्ट्रैटेजी अच्छी है। स्ट्रेटजी है मेरी ये अपने आप से धोखा कर रहा है। मैं अपने आप को डबल क्रॉस कर रहा हूँ तो वो वहीं पे दिखाऊंगा मैं एकदम से आपको नया रूप देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ कहने वाले आप कि जिम कर रहे हैं किसी से न कर रहे हैं। जिम करे बिल्कुल ना। बड़ा भाई आपने पुराने रोडीज के एपिसोड देखे होंगे ऑफकोर्स जब इसमें पार्टिसिपेट किया वो तो क्या बात कर रहा है रिव्यू भी दिए इसने कुछ याद आ गया। आज ये वही है जो हम थे। तो कौन सा आपका बेस्ट कंटेस्टेंट कौन रहा है एल्विश या आपको जो पसंद पर्सनली हो वो मेरे को देखना है वो। मैंने प्रिंस भाई वाला सीजन देखा है जब प्रिंस भाई कंटेस्टेंट थे तब मेरे को फेवरेट लगे थे उसके बाद मतलब मैंने पूरा नहीं देखा थोड़ा थोड़ा करके जैसे रील्स पे आ जाता है ट्विटर पे आ जाता है उसमें मैंने देखा है वैसे पूरा नहीं देख पाया। मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ आप देखोगे ना जितने भी जजेस हैं हमारे उनकी जर्नी देख लो यार एक खुद रोडी से कंटेस्टेंट था फिर अलग अलग शोज जीत कर वापस गैंग लीडर एक साल में बन गया ये एक टाइम पर ही वाज अ व्यूअर एंड ही वुड से स्टफ अबाउट इट ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल अलग ही जर्नी है इसकी और कहाँ से मतलब यूट्यूब से अभी पता नहीं कितने शोज भी जीत गया जो मेन स्ट्रीम शोज हैं नाउ टुडे इज ऑन रोडीज जहाँ पर ये इसका ग्रोथ देख लो 10 साल हो गए थे 8 साल के बाद राइट नेहा अपना करा 5 साल का रोडीज उसके बाद कुछ और करके मूवीज करके फिर शी इज कम बैक आई थिंक दिस 20th सीजन हैज काइंड ऑफ गॉटन ऑल द पिलर्स होते हैं ना जो एक रोडीज की जर्नी के जो पिलर्स हैं वापस But आ let's गए not forget Run. Yes. I think the biggest pillar. OG in the scene. Yeah, the foundation. Yes. Oh. So I really think that इनके बिना ऐसे लग रहा था कि First winner. वो शो की जो फाउंडेशन ही हिल गई थी एंड आई कैनॉट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज टू बी बैक ऑन द जर्नी विद हिम बिकॉज व्हेन ही इज देयर एक सेंस ऑफ स्पिरिट एक सेंस ऑफ टीम एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एवरीथिंग इज हेल्दी एंड इफ यू सी एनी स्पोर्ट ना मतलब चाहे जितने भी स्पोर्ट खेलते वक्त विदाउट डिफॉल्टिंग लड़ाई झगड़े हो अग्रेशन हो कॉम्पिटिशन हो यू नो इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट वो सब चलता है बट द फाइनल हैंडशेक इवन आफ्टर द मैच इज ओवर waving the white flag happens through him so he's a great leader to have and let's not I mean it's very important कि हम आपको ये बताएं रन के बारे में even today before going on stage वहाँ पे स्टेज पे जाके सबने अपनी लाइनें तो बोली but the one who actually gave the group hug and said come on let's make a great season is this man because you know without him we really can't do it प्रिंस भाई एक क्वेश्चन आपसे लास्ट टू क्वेश्चन हाँ लास्ट टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन है क्योंकि पहले तो ये धोखे पे धोखा जो इस बार का जो थीम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्योंकि धोखे आपको बहुत बार मिले चाहे लाइन्स बनाई हो चाहे टास्क हो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो मैंने देखा देता मैंने तो मतलब धोखा कभी दिया ही नहीं वो कशिश लेगी थी वो धोखा थोड़ी था ओ भाई दैट वाज फेयर एंड स्क्वायर वो तामुल से तो लाइन्स में हो चाहे कुछ भी हो और इस बार क्या जीतेगी गैंग प्रिंस से दिल से देखो हम ना हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि हम आखिरी टास्क कर रहे हैं अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने भरोसे भी जाऊँ कि मैं करके आऊँगा ये सब कुछ खोल के आ जाऊँगा यू नो एट द एंड जितना कंटेस्टेंट नहीं होता हम उनकी जर्नी एंड तक लेके जाते हैं हमारा काम है उनको फिनाले तक पहुँचाना ठीक है फिनाले के बाद खेलना तो उन्होंने है ना वो जिस दिन जो बैटर खेलेगा जो बैटर उसका दिन जिसका बैटर होगा आई थिंक वो जीतेगा और हम कभी नहीं छोड़ते कभी भी किसी भी सीजन में यू नो कि किसी कंटेस्टेंट में से कभी छोड़ दे कि भाई ये समझ नहीं पाया गेम को हमारा काम है उनको समझाना आगे लेके जाना और एट द एंड उनको खुद जीतना है। Neha, a question for you. One last question here. Did you miss fighting with Prince in all these 2 years? And Ultimately लड़ाई। and 4 are you years. gonna see this notebook Fight. again?
with you guys in the season? I think yes, I see a huge reflection, especially when जब हम competition में होते हैं, I see a huge reflection of myself in him. So what ends up happening is that हम दोनों का competition खेलना या जीतने या फिर वो जो भूख है ना उसी level की है. That's why I end up fighting with him. But in the years, in the 5 years that I've fought consistently on camera, that is the stronger friendship that we have because it's about falling and rising again. Bus. And I hope that with the new gang leaders I can have the same thing because ये personal कभी नहीं होता है. You know, it's always like जब आप वहाँ लड़ रहे हैं, he takes it far for sure, and so do I. So like I can't blame him for something that I'm also doing, you know. So कभी इनको याद दिलाना पड़ता है कि इसने इसके अलावा क्या बोला है. तो मैंने अपनी टीम को बोल रखा है अपने लिख लिया कि यार वो सब एडिट करके लाओ जो पिछले कुछ सालों में बोला है इन्होंने, ताकि इनको थोड़ा सा उकसाया जाए, याद दिलाया जाए और वो कंपटीशन वहाँ पे आग लग जाए. हमको ये भी मालूम है, and the scary part is हम दोनों को ये भी मालूम है that how and where to press his buttons. So I know कि where his strengths and weaknesses lie. He knows the same thing for me. But genuinely, if like, and I know that he's talking even now about कि final तक पहुंचाना हमारा काम है. But sitting here, and I would probably never say this, but I'm saying it in a press conference, so I'm going public about it, that I will really be happy if he wins this year. Genuinely. Like it would really make me very happy because ये अभी से गेम शुरू कर चुकी है लड़की, नहीं, डबल क्रॉस शुरू हो चुका मैं है. डबल क्रॉस नहीं शुरू कर रही हूँ, but I want to say because if it was about winning the number of tasks, not the number of finales, the number of tasks, Prince is far ahead of all of us because tasks सबसे ज़्यादा वही जीते हैं. Even when he was a roadie and even when he's a gang leader, he's saying yes, he's not denying it. The statistic. So ठीक है यार. मैं भी जब गैंग लीडर था Let the games begin. प्रॉब्लम नहीं है टास्क जीतना. अब पता नहीं एल्विश क्या करेगा, वो शायद नंबर आगे ना ले जाए प्रिंस के, बट ठीक है वो भी हम देख लेंगे. अभी छोटा It'll be interesting. अगले साल तक तो मौका देंगे, ये साल तो नहीं. देखो 19 लास्ट में डबल क्रॉस करो. ये जो लास्ट सीजन अभी तक से जो 19 सीजन हुए हैं उनको आप भूल जाओ. दिस विल बी न्यू बिकॉज वन आई थिंक 20 साल बड़ा माइलस्टोन है. लोग भी अलग हैं, जर्नीज भी अलग हैं. कुछ लोग जर्नी में नहीं थे वो वापस आ गए, कुछ जो आज तक कभी जर्नी पे नहीं आए थे. रिया इज जो पिछली बार जीती है. सो क्या होने वाला है ना इस बारी पता नहीं है, राइट. और जिस तरीके के रोडीज इस बारी आएंगे उनको पहले ही पता है कि डबल क्रॉस है, राइट. तो दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड. सो इट विल बी अनएक्सपेक्टेड बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग.